हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक एवं विशिष्ट चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा आज का क्वेश्चन बनेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से दो हैं। नंबर एक है हमारा ताप। नंबर एक क्या है हमारा? ताप। तो क्या है ताप? कि चालकों का ताप बढ़ाने पर, किनका? चालकों का ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान एक सूत्र है रो टी बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा टी के अनुसार बढ़ता है। जैसे जैसे हम चालकों का ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मान इस सूत्र के अनुसार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ाएंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर जो रो टी है, रो टी, ये हमारा क्या है? टी डिग्री सेल्सियस पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और जो रो 0 है ये हमारा टी 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और इसके बाद जो अल्फा है हमारा ये है प्रतिरोध ताप गुणांक। अब क्या है हम आगे पढ़ेंगे? प्रतिरोध ताप गुणांक। फिर इसके बाद में और हमारा जो टी है वो है ताप, ठीक है। तो ये हमारा पहला कारक है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा कारक आता है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या है? कि पदार्थ किस प्रकृति का है, किसका पदार्थ है, किस चालक का पदार्थ लिया हुआ है, ठीक है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो ध्यान रखना कि अलग अलग पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे कि अलग अलग पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होगा। हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात रो व्युत्क्रमानुपाती n, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? कारक नंबर 2 है। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता के बारे में। किसके बारे में? विशिष्ट चालकता। तो हमने कल पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध, अब आज क्या पढ़ रहे हैं? विशिष्ट चालकता। जिस प्रकार प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो यही इसकी क्या है? परिभाषा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं। किससे? सिग्मा से। तो क्या होता है? सॉरी, विशिष्ट चालकता सिग्मा से, तो हो जाएगा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता बराबर होगा 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता को दर्शाते हैं सिग्मा से। 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध किससे दर्शाते हैं? रो से, ठीक है। किससे दर्शाते हैं? रो से। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा है चूंकि रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन एल। आर क्या है? चालक का प्रतिरोध। ए क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और एल क्या है? उस चालक की लंबाई। तो रो का मान क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो का मान हो जाएगा आर ए अपॉन एल। एल पलट कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो एल सिग्मा बराबर एल अपॉन आर इंटू ए, ठीक है। ये आ गया विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक निकालेंगे, यानी सिग्मा का एसआई मात्रक। तो सिग्मा का एसआई मात्रक, तो सिग्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट चालकता का क्या हो जाएगा?
उसका उल्टा हो जाएगा। तो जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, ओम इंटू मीटर। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो हमने यहाँ लिख दिया, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम की घात -1 इंटू मीटर की घात -1। ठीक है, फिर इसके बाद में इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसका सिंबल से, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इन चारों में से कोई सा भी आप लिख दोगे वही हमारा सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है हमारा सिग्मा का विमीय सूत्र। किसका? सिग्मा का विमीय सूत्र। तो लिख देंगे सिग्मा का विमीय सूत्र। सिग्मा क्या है, हमारी विशिष्ट चालकता है, विमीय सूत्र। तो सिग्मा का जो विमीय सूत्र लिखेंगे तो सिग्मा बड़े ब्रैकेट में बराबर 1 बड़े ब्रैकेट में रो। क्यों? रो का विमीय सूत्र पता होना चाहिए पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर, तो 1 रो का विमीय सूत्र था ML3 T-3 A-2, और आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर, ऊपर जाएंगे तो m पे घात -1, L पे घात -3, T पे घात +3 और A पे घात +2। ये हमारा क्या आ गया, इसका विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पैराग्राफ चंद कर लिखेंगे यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और प्रतिरोध r और लंबाई l है, तब क्या करेंगे, विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट 1 विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं, 1 विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है रो। तो रो का मान यहाँ से हम लिख देंगे। ठीक है, दिया गया फॉर्मूला। अब यहाँ से भी आप ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, और यदि यहाँ से नहीं निकालना तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस साल पूछे जाने की 100% संभावना है। क्या है, विशिष्ट चालक धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे आप अच्छे से बेसिक से समझें। क्या है, विशिष्ट चालक धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं, धारा घनत्व को J से और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से। तो कभी कभी पेपर में ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि सिग्मा, J और E में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, आप ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, हमारा आंसर इसी का यही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चालक बना लेंगे। कोई हमने क्या बना लिया, एक चालक बना लिया। आपको ये चालक बनाना है। ठीक है, तो ये चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा a। इस चालक की लंबाई हमने मान ली l। d मानना l मानना वो हमारे ऊपर निर्भर है, d मानेंगे तो d, l मानना तो l। ठीक है, और इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई हमारी, E हो गई। ठीक है, धारा प्रवाहित इसमें हमने क्या कर दी, I। क्या धारा प्रवाहित कर दी, I धारा प्रवाहित कर दी, और विभवांतर हमारा क्या हो गया, V। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गया, चालक बन गया। क्या बन गया, एक चालक। अब इसी से हम क्या इसका माना लिख देंगे। माना याद करने की चीज नहीं है, इससे वो चित्र पे सही लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, माना कि कोई चालक जिसकी लंबाई क्या है, L है, विभवांतर क्या है, V। इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A, तथा इस चालक में प्रवाहित धारा क्या है, I, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तब ठीक है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा और विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो। अब हमने पढ़ा है रो का मान, तो चूंकि करके लिख लेंगे, रो बराबर क्या होता है, RA/L। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1 रो का मान RA/L। ये L प्लस कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, L/R × A। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा है ओम का नियम। तो चूंकि V बराबर क्या होता है, IR। अब हमें क्या चाहिए, R का मान। तो ये R का मान निकालेंगे, V जो I बटा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, R बराबर V/I। तो ये वाला मान हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा,
तो सिग्मा बराबर एल का एल अपॉन में आर, आर का मान क्या हो जाएगा वी अपॉन आई इंटू में ए। ठीक है, यहाँ पर रख दिया, आई पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो सिग्मा बराबर एल इंटू ये आई ऊपर पहुंच गया आई अपॉन में वी इंटू ए। अब चूंकि हमने पढ़ा है धारा घनत्व, क्या पढ़ा है धारा घनत्व, तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है आई अपॉन ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर एल अपॉन भी आई अपॉन ए, आई अपॉन ए क्या हो जाएगा जे। ठीक है, फिर चूंकि हमने पढ़ा है विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और दूरी क्या है यहाँ पर एल, डी मानना तो डी आएगा, एल मानना तो एल, तो हमने क्या मान लिया एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर एल अपॉन भी का मान ई इंटू एल और जे, एल से एल कैंसिल, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा जे अपॉन ई, ऊपर जे बचा नीचे ई, इसका यहाँ तरह गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा सिग्मा ई बराबर जे, या करके ऐसा भी लिख सकते हैं जे बराबर सिग्मा ई। तो देखिए आप जे ई और सिग्मा, जे ई और सिग्मा में क्या आ गया संबंध, अर्थात करके ऐसा भी लिखा जा सकता है, अर्थात जे क्या है हमारा धारा घनत्व, तो हो जाएगा धारा घनत्व बराबर सिग्मा क्या है हमारा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता और इनटू, एक काम करो यहाँ लिख देते हैं, दिख नहीं रहा पूरा, अर्थात करके इसके बाद यहाँ दिख जाएगा, हाँ दिख रहा, अर्थात बराबर क्या हो जाएगा धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता पूरा नहीं लिख रहा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा लिख लेना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमारा संबंध आ गया किसमें, विशिष्ट चालकता, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, किसको प्रतिरोध को, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य 4 हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं 4, तो 2 तो हम फॉर्मूले से बना लेंगे, मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बताया था आर समानुपाती एल व्युत्क्रमानुपाती ए। ठीक है, तो इसका पहला कारक क्या है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, तो क्या हो जाएगा कि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के कैसा होता है समानुपाती। लिखेंगे यदि चालक का प्रतिरोध R और चालक की लंबाई क्या है L है, तो क्या हो जाएगा R समानुपाती L। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कारक बनेगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसका अनुप्रस्थ काट है जी चालक का। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्या होता है चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती, आप देख रहे हैं फॉर्मूले में लिख देंगे यदि चालक का प्रतिरोध R और उसका क्षेत्रफल क्या है A है, तो क्या हो जाएगा R व्युत्क्रमानुपाती A। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा आता है हमारा ताप, क्या है ताप का ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ताप, तो चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक का ताप यानी कोई चालक है, यदि हमारे कोई चालक है, यदि इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है और यदि हम इसको गर्म कर दें तो करंट का जो प्रवाह है वो शुरू हो जाएगा, मतलब इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएंगे। तो तीसरा कारक यही है कि यदि चालक का ताप बढ़ा देंगे, चालक का ताप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, और किस फॉर्मूले के अनुसार वो बनता है इसके आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। इस फॉर्मूले से क्या होता है कि चालक का प्रतिरोध का जो मान है वो भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा हमारा कारक है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति यानी अलग अलग,
जो अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग चालक हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है तो पदार्थ की प्रकृति के अनुसार उसका प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे कि किसी चालक में जो अलग अलग चालक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, अलग अलग होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण उनका प्रतिरोध भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारे चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक थे और आपको नोट भी सिस्टमेटिक तरीके से दिखते जा रहे हैं।